गोसाईगंज से खबर 12 वर्षीय किशन की आत्महत्या ने उठाए कई सवाल, ग्रामीणों ने जताई शंका। सुल्तानपुर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सरवन में 12 वर्षीय किशन की आत्महत्या का मामला अब धीरे धीरे नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। प्रारंभिक तौर पर परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन अब क्षेत्रवासियों और युवक मृतक की मौसी ने ही कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे घर के भीतर के हालात पर सवाल खड़े होने लगे। ग्रामीणों और करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि किशन अक्सर घर में डर और सहमाट के माहौल में रहता था। छोटी छोटी गलतियों पर उसे सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहता था। पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल, ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस घटना ने पूरे गांव को झंझोर दिया, उसकी गहराई से पड़ताल करने की बजाय उसे केवल आत्महत्या करार देने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि प्रभाव और पैसों के दबाव में सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं ने जताया आक्रोश। घटना से आक्रोशित कई महिलाएं थाने का घेराव करने पहुंची। हालांकि ग्राम प्रधान सरवन के हस्तक्षेप से उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उनका कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की मांग, गांव वालों की मांग है कि किशन की मौत की जांच उच्च स्तर पर कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और वास्तविक कारणों का पता चल सके। फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर गहरी गहमागहमी और नाराजगी बनी हुई है। नमस्कार। गोसाईगंज थाने ग्राम सभा सरवन में हम स्थित हैं, जहां पे कुछ दिनों पहले एक 12 साल के युवक किशन, जिसने आत्महत्या की थी, लेकिन परिजनों का आरोप पड़ोसी पे था कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन कहीं न कहीं ये खबर मिल रही है कि इसमें पहले से ही ये प्लानिंग थी और किशन को पहले से ही मारने की तैयारी थी। आइए इसी पे हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। और आज सूत्रों से पता चला है ये महिलाएं थाने के विरोध में जाने वाली थी, थाने पे धरना देने वाली थी कि 4 दिन हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। इस मामले की कोई जानकारी पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया बंधु को या किसी भी परिजनों को, क्षेत्रवासियों को नहीं दी जा रही है। इसी पे किशन के घर पे कैसा माहौल था, किशन के साथ लोगों का व्यवहार कैसा था, इसी पे हम बात करते हैं। ये किशन के घर के बगल की कुछ महिलाएं हैं और आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या लगती हैं आप किशन की? मौसी। अच्छा, किशन का बर्ताव कैसा था? जैसे आम लोगों में लोगों से कैसे बात करता था वो? बहुत अच्छा बतियात बोलत रहे। उनकी अनुवादी 300 ना आवत रही, केहू शरारत ना करत रहे वह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो 12 साल 13 साल का मासूम बच्चा आत्महत्या कर सकता है? नहीं साहब, हमार भैया का जाने वो एक कुल का बोल ना पावत रहे, तब फांसी लगाई ले वो एक कुल का कैसे करिए। अच्छा, एक चीज जैसे उनके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बगल के पड़ोसी पे कि उन्होंने उसकी हत्या की है, तो उसको धमकी भी पहले दी गई थी इन लोगों के द्वारा। तो क्या ये आपको भी ऐसा लगता है कि उसकी हत्या उनके द्वारा की गई है? अब एक हमका नान पता साहब, लेकिन इतना पता बा कि किशन को मारत गरिया रात गई। अच्छा, बोलत रहे। जैसा आप उसकी मौसी हैं तो आपको ये तो पता होगा कि उसका माहौल कैसा था, घर का कैसे उसको रखा जाता था, बड़े लाड प्यार से रखा जाता होगा, इकलौता बेटा था। नहीं ऐसा नहीं रखत रहे। हमारे भैया गलती थोड़ थोड़ पर मारत गरियावत रहे। हमारे भैया को मार के मारत भाग गए। हमारे भैया जाली जंग खाड़ी लुकात रही नहीं। अरे भैया, आप यहाँ तो रहती नहीं है और ये उनकी मौसी हैं, इन्होंने अपने बहन का बच्चा खोया है। तो चुप्पे में बतावे किसान हमारे सबसे चुप्पे में बतावे मौसी ऐसे मारा थी। अच्छा, जब किशन ने आत्महत्या की उससे पहले भी किशन से आपसे बात हुई थी? नहीं, फोन पर आवती ना रहे ना वही ना दे के लगा निचकाई ना देत रही का हमारे से बतिया हुआ है कि उस बात ना हो पावत रही उनसे। ये माँ की ममता है, ये किशन की मौसी जो किशन के साथ घर में होता था उसकी जुबानी बयां कर रही हैं। आइए हम यहाँ के बगल की महिलाओं से बात करते हैं। आइए हम किशन के बगल की महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं किशन का रवैया कैसा रहता था और किशन के साथ कैसे कैसे होता था। सुना है, सूत्रों से पता चला कि उसको मारा जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस बारे में हम महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि अक्सर महिलाएं घर पे ही रहती हैं, पुरुष लोग काम पे चले जाते हैं, लेकिन ये दिन भर घर पे रहती थी। किशन इनके साथ रहता था। ये क्या नाम है आपका? मनमरीता। अच्छा, ये किशन का बर्ताव कैसा था? क्या वो गुस्से में रहता था हमेशा या हमेशा लड़ता उड़ता था? ना ही लड़ ना रहे सर, इनके से इमारत गरिया ने टेंशन में रहते रहे।
अच्छा, क्या आपको लगता है कि वो 12 साल का मासूम बच्चा आत्महत्या कर सकता है? ना ही सर, ऐसे कुछ ना हो सर, ऐसे ना कर सकते किसान, बहुत अच्छा लड़का रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज और, जैसे उनके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया गया है पड़ोसी पे कि इनके द्वारा कई बार धमकियां दी गई हैं और ये हत्या किए हैं, तो क्या ऐसा आपको भी लगता है? ना ही सर, हमें केहू को पसंद करा ला रहे, ऐसे बगल वाले क्यों कहीं ना सकते हैं। तो मतलब किशन का जो बर्ताव था बहुत अच्छा था, हाँ, वो बहुत आत्महत्या नहीं कर सकता। ना ही सर, अच्छा, आप क्या प्रशासन से क्या आज 4 दिन बीत गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी खबर नहीं दी गई है क्या मिला है, तो इसमें आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? हम ये मांग करी थे उनके कार्रवाई करें, जो कातिल हो उनका पकड़ें, उनका कड़ी से कड़ी सजा दें। जैसे एक चीज और, सूत्रों से हमको पता चला है कि आज आप लोग थाने का घेराव करने वाले थे। हाँ सर, लेकिन किस कारण से थाने का घेराव नहीं किया आप लोगों ने? अरे सर ये कहा थी जैसे पुलिस अब कार्रवाई कर दिया है। नहीं, तो आप लोग तो गए थे, यही पता चला हम लोग को, लेकिन फिर वापस क्यों आना पड़ा आप लोगों को? सर प्रधान 2 दिन का मोहलत दिए है, 24 घंटा के अंदर में अगर पकड़ लें मैसेज जाए थाना पे। अच्छा, मतलब 24 घंटा यानी 1 दिन का मोहलत प्रधान जी के द्वारा पुलिस विभाग को दिया गया है। हाँ सर। अगर ऐसा नहीं होता है कि 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई चीज नहीं बताया जाता है, तो आप लोग की क्या रणनीति होगी? हमारे सजाब हमें सजाब होना चाहिए। मतलब आप लोग जाएंगे, थाने का घेराव करेंगे? हाँ सर, देखिए, ये किशन के बगल के लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और पुलिस प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी अपराधी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। वीर विक्रम सिंह के साथ वंदे भारत न्यूज, नमस्कार।